गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है, जब कोई दो लीनियर इक्वेशन दिए हो या कहते हैं जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हो, उसमें यह चेक करना हो कि वे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या उनका यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। क्या कंडीशन होता है तो इसका नो सोल्यूशन आता है, क्या कंडीशन होता है तो यूनिक सोल्यूशन देता है, और किस कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। या ऐसा पूछेगा दो लीनियर इक्वेशन के जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो किस कंडीशन में वे पैरेलल होंगे, किस कंडीशन में वे को लीनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन पर होंगे, और किस कंडीशन में वो इंटरसेक्शन पॉइंट एट वन पॉइंट करेंगे। देखते हैं, हम दो इक्वेशन लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहां से लिखा है 3x + 4y इक्वल 8 दिया है, इक्वेशन फर्स्ट दिया है 4x + 9y इक्वल 7 दिया है, इक्वेशन सेकंड दिया है। सबसे पहले इसको हम लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ये हो जाएगा 3x + 4y -8 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हो जाएगा 4x + 9y -7 = 0। अब क्या करना है, जो दोनों इक्वेशन दिए हैं इसको जो पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन होता है a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर कर लेना है। जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन by a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। जब आप कंपेयर करते हैं तो देखिए यहां से a1 की वैल्यू 3, यहां से b1 की वैल्यू 4, यहां से c1 की वैल्यू -8, सेम टाइप यहां से a2 की वैल्यू 4, यहां से b2 की वैल्यू 9, यहां से c2 की वैल्यू -7 आती है। तो सबसे पहले कंपेयर करके नोट कर लेना है। देखिए a1 = 3, b1 = 4 और c1 = -8। दूसरा देखिए a2 = 4, b2 = 9 और c2 = -7। इसके बाद जो हमें समझना है, कंडीशन समझना है, किस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिलहाल हम इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद आप देखते जाइए। तो जब a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 जब इस टाइप का आपको मिल जाएगा तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, जो दोनों लाइन का ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है, a1 / a2 = b1 / b2 not equal to c1। जब पहले और दूसरे के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे रेशियो करने का, और तीसरा अनइक्वल होगा, तो इसका आपको होता है नो सॉल्यूशन।
जिसका कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता है। इसमें जो दोनों लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, नो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा टाइप का होगा, तो तीसरे टाइप में तीन ही टोटल कंडीशन होते हैं। तीसरे कंडीशन में A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 और इक्वल C1 अपॉन C। ये वाली कंडीशन है जब पहले दूसरे और तीसरे तीनों को हम रेशियो फाइंड करेंगे तो इक्वल मिल जाएंगे। जब तीनों इक्वल मिल जाएंगे तो ये क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन पर ही जाती है, कॉलिनियर लाइन होती है। एक ही कॉलिनियर ने कॉन्सिडेंट लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन। जब लाइन एक ही पर चली जा रही होती है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। इन्हीं तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ये समझा पाएंगे, कह पाएंगे कौन से लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन वाले हैं, कौन से यूनिक सॉल्यूशन वाले हैं और कौन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले हैं। इसके बाद जो आता है, कभी कभी ये पूछ रहा हो कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट में समझना है जिनका सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे यूनिक मिल रहा हो या इनफाइनाइट मिल रहा हो, वो सब कंसिस्टेंट होते हैं। जिनका सॉल्यूशन आपको मिल पा रहा है वो हो जाएंगे कंसिस्टेंट, और जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है वो हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। तो आइए देखते हैं। इसमें तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जा रहा है तो ये होगा कंसिस्टेंट, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जा रहा है ये होगा कंसिस्टेंट, ये वाला हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। टोटल इसमें इतनी सी बातें हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन का ये कंडीशन रहा, नो सॉल्यूशन का ये कंडीशन रहा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये कंडीशन रहा, और कंसिस्टेंट के लिए तो जिनका सॉल्यूशन मिल रहा है कंसिस्टेंट, तो इसका मिल रहा है, और जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ये तीन कंडीशन आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो आपके नंबर में हम लिखे थे उसको इसी के साथ हम सॉल्व करके चेक करते हैं। यहां देखिए आपका A1 अपॉन A2 करेंगे 3/4 मिल जाएगा। यहां देखिए आपका B1 अपॉन B2 कर देंगे 4/9 मिल जाएगा। सबसे पहले हमें यही चेक कर लेना है कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या इक्वल मिल रहे हैं। अगर इक्वल मिल रहे हैं तो फिर आगे ध्यान देंगे, अगर इक्वल नहीं मिल रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन लागू हो रहा है। तो यहां हम देखते हैं A1 अपॉन A2 की वैल्यू 3/4 लिखी है और B1 अपॉन B2 की वैल्यू 4/9 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, तो ये हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना है तो यूनिक सॉल्यूशन वाले में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। जहां कहीं भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो कंसिस्टेंट, जिनका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, वो इनकंसिस्टेंट होता है।